नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम में जिस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन हम करेंगे। और उनको एग्जाम में आपको कैसे करना है वो तरीका हम देखेंगे, ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए और आपका टाइम मैनेज हो पाए, बच पाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा, देखो। किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 32% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ये है भाई। ठीक है, 6681.60 रुपये। मूलधन कितना है वो आपको बताना है। अगर 32% ब्याज है तो 32 प्लस में 32, 2 वर्षों में निकाल लेंगे टोटल कितना परसेंट ब्याज बन जाएगा। प्लस में 32 गुना में 32/100। ठीक है, ब्याज पे ब्याज लगता है ना, तो ये टोटल परसेंटेज हो जाएगा आपका 32 और 32 64। 32 गुना 32 होता है 1024। पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर 10.24 ही होगा। टोटल ब्याज हो गया आपका 74.24। ऐसा क्यों किया तो अभी पता चल जाएगा। ये ब्याज बना है ना, लेकिन रियलिटी में ब्याज कितना है, 6681.60 रुपये। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो प्रतिशत में था ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6681.60। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6681.6 बटे में 74.24। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मूलधन निकालना है ना, तो अपने आप में 100% होता है, तो 100 की वैल्यू निकालनी, गुना में 100 कर देंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से गुना कर देते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये किस पे कटेगा। तो जब यहाँ पर आपके पास पूर्णांक हैं सभी, तो पूरा पूरा कटेगा तभी तो होगा ना। ठीक है, तो कैसे कटेगा वो आपको देखना है। तो 66,000 के पास जाना है, यहाँ पर कितना है, 7400 है। तो इसके नजदीक जाने के लिए क्या करूं, 9 से गुना कर दूं। 9 साते कितना होता है, 63, तो 63,000 ये हो गया। 9 चौके 36 होता है, तो 3600 ये हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, तो 180 ये हो गया। और 9 चौके 36, तो 36 ये हो गया। सबको जोड़ोगे तो 66,816 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो हटा के नीचे 10 लगा दिया था ना। तो ये किस पे कटेगा, ये 9 पर कटेगा बच्चे। ठीक है, तो 3 जीरो पीछे लगानी है, यहाँ बची है वो, तो 9000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9000 आपका राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आपको गुना भाग करने से पहले देख लेना है कि ऑप्शन कैसे हैं और किस तरीके से आपके कटेंगे। ठीक है, बाकी आप सिंपल तरीके से जो आपको फॉर्मूला आता है उससे तो कर ही रहे हो और कर भी सकते हो। तो यहाँ पर कुछ नया बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में क्वेश्चन हो जाए। 1000 रुपए पे 2 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 1000 रुपए पे बताना है 2% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर 2% कितना होगा अभी इसका, तो 20 रुपए हो जाएगा। 1000 का 2% 20 होता है ना, और यहाँ भी 2% लगेगा, तो ये भी 20 रुपए हो जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, इस पर भी 2% ब्याज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 40 पैसे। ठीक है, 0.40। तो ये कितना हुआ, 20 और 20 40.4। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन देखना है और फिर आपको, आपके पास चॉइस रहेगी कि किस तरीके से करना है। तो कम टाइम में जिस तरीके से कर सकते हो वही आप करना। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। 64,000 रुपए की धनराशि पे 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से संयोजित अर्जित ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। 2 वर्षों के लिए 5%। तो दोनों तरीके आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 64,000 रुपए है आपके पास। ठीक है, सब तरीके बता देता हूं मैं, जो अच्छा लगे वो कर लेना। 5%,
64,000 का 5% कितना होगा? तो अगर मैं 10% कहूँ तो आप कहोगे जी 6400 रुपये, तो 5% उसका आधा होगा 3200 रुपये। यहाँ भी 5% लगेगा तो ये भी 3200 रुपये होगा। अब इस 3200 का भी 5% ब्याज लगेगा भाई, ठीक है। तो 3200 का 10% कहें तो 320 रुपये होगा, और 5% तो 320 का आधा का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 160 रुपये। तो 6400 ये हो गया और 160 ये हो गया, तो 6560 रुपये हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भाई ये है आपका 5%। 5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/20 होता है, ठीक है। तो ब्याज कितना हुआ? 20 से 21 हुआ। 20 से 1 बढ़ के 21 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में भी कितना हुआ? 20 से फिर से 21 हो गया। तो ये कितना हो गया? 400 मूलधन, और ब्याज में मिश्रधन कितना हो गया? 441, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है ना मैं मूलधन की, तो 400 की वैल्यू कितनी है? 64,000। 20 से 20 कट जाएंगी, 16 चौके 64 होता है, 160 आ गया। अब इसको 160 से गुना करना है आपको, ठीक है। तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 70,560, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 70,560। क्यों? क्योंकि 6,560 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आपका। अब और भी तरीका है, तरीके आप कितने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी तरीका था कि 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना में 5/100, तो 5 और 5 10, 5 5 25, यानी 10.25% टोटल ब्याज होगा। तो 64,000 का 10.25%, पॉइंट हटा के नीचे में 100 लिख रहा हूँ, और प्रतिशत का भी 100 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 20 से 20 कट जाएगी, 10 से 10 कटेगी यहाँ पर। अब आप इसको काट भी सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6150 ये हो गया, और अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको टोटल 6000 को 10 को कर दिया ना, ऐसे कर लो, ये 6000 ये हो गया, ठीक है। और 25 छिके 150 ये हो गया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? गड़बड़ हुआ है क्या कुछ? होगा तो यही ना, 5 प्लस 5, 5 5 25/100, 10.25%। 64,000 का गुना में बटे में 100 गुना में 100, 20 से 20, 10 से यहाँ पर 10 काट दो, ये 32 पे, ये 5 पर, ये 5 दूनी 10, 0 5 5 25। अब गुना कर लो, ये हो गया 6000, ठीक है। 5 दूनी 10, नहीं, ये 3 से गुना किया ना, तो ये 5 दिए 15, ठीक है। और 200 दूनी 400, 5 दूनी 10, ये 150 होगा ना। हाँ, 30 को 5 से गुना करोगे 150, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6560, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 64,000 का 10.25% निकाल दोगे। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि 20 से 21, 20 से 21, यहाँ से मिश्रधन अगर निकालना हो तो ये सही बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि जो पॉइंटों में आ रही हो, तो आपको ये तरीका अपनाना है कि 5% निकालिए, 5% निकालिए, और फिर उसका आगे 5% निकाल दिया, ठीक है। कैलकुलेशन अगर पॉइंटों में आ रही हो तो आप उसका 10.25 निकाल दो डायरेक्ट, ठीक है। तरीके और भी बहुत हैं, और एक जो आपको सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन करना वही तरीका है जो आपको अच्छे से आता हो, कहीं वो तरीका लेकर के मत बैठ जाना जो आपको आता ही नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है 60,000 रुपये पर 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4896 रुपये है। वर्षों में समय अवधि कितनी है आपको ये बतानी है, और यहाँ पर टोटल दे रखा है 3 1 4 और 2, ठीक है, ऑप्शन में। अब इसका क्या करोगे? तो इसका आप एक तरीका तो ये है कि 4896 कितना प्रतिशत है वो देख लेते हैं। किसका?
ये 60,000 का गुना में 100% करोगे तभी प्रतिशत पता चलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 पे काटेंगे तो 100, 6 पे काटेंगे 8 6 48 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा 8 पॉइंट, यही आएगा ना 8 छिके 48, 6 एकम 6 बचेगा 3 और चिकू चिकू 36, ये आएगा 8.16 आ गया। अब ये 8% कब हो सकता है, ये 8.16% टोटल ब्याज है 2 वर्षों में। कब हो सकता है, 4% दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 4 गुना में 4/100 करेंगे, 4 और 4 8 हो गया और ये 4 चौके 16, तो ये 0.16 हो गया 8.16, यानी 2 वर्ष रहे होंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है, 4% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो फ्रैक्शन में होता है आपका 1/25। ठीक है, और यहां पर कितना दे रखा है 60,000, तो कितना हो गया टोटल मिश्र धन कितना हुआ 64,800, ये 64,896। ठीक है, काटेंगे, किस पे कटेगा भाई, तो देखो सबसे पहले किस पे कटेगा, छियानवे पे काट देते हैं। ठीक है, 16 पे काटेंगे, 16 में पर भी कट रहा है और 6 पर भी कट रहा है, यहाँ तक डिवाइड हो रहा है ना पूरा, और इसके तो चारों जीरो हैं बचे। ठीक है, और किस पर कट रहा है 6 पर भी, तो 96 पर कटेगा, तो कितना आएगा 625, और ये कितना आ जाएगा 676। ठीक है, 625 676 तक कट रहा है, इससे आगे तो नहीं कटेगा ना, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है 25, और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आएगा, तो 26, यानी 25 से 26 हो रहा है, और फ्रैक्शन में भी क्या हो रहा है 25 से 1 बढ़ के 26। ठीक है, तो टोटल कितना बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है ना, यानी 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये आपका समय आता है, ऊपर जो होता है ये क्या है, आपने क्या निकाला रेशो निकाला ना, रेशो में समय होगा, वो क्या होगा आपका ऊपर वाला जो पावर है वो आती है, आपका जो समय होता है वही। ठीक है, और तीसरा तरीका कैसे करोगे भाई, और भी तरीके से कर सकते हो, तो तीसरा तरीका आप बताना कमेंट में। ठीक है, और किसी तरीके से भी कर सकते हो तो आप बताना। ये भी हो सकता था ना कि 60,000 का आप 4% निकालते जाओ, 4% इधर निकाला, 4% 60,000 का निकालोगे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पर आएगा 2400, यहाँ पर भी 2400, और 2400 का 4% निकाल लो, 2400 का 4% निकालोगे, आपको ये तो पता चल गया कि 4800 यहाँ पे आ रहा है। अगर तीसरे साल में जाओगे तो वो कितना हो जाएगा 7200 से भी ऊपर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, तो आपका 2 वर्ष आएगा, और 4% निकालोगे तो वो भी आपका एग्जैक्ट 96 आता है ना, तो 4896 यहाँ पर हो जाएगा। तरीका आप कोई भी अपना सकते हो, सबसे बेस्ट ये है कि टोटल आपका परसेंटेज 8.16 आया, तो वो किस में हो सकता है, तो 4 + 4 तो 8 हो ही गया। ठीक है, और 4 गुना में 4/100 करते हो तो आपका 0.16 आता है। ठीक है, तो वो आपका वहां पर बेस्ट रहेगा। 7,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 7,000 रुपए है 3 वर्षों के लिए, और 10% है, तो सीधी सी बात है कि इसका 10% कितना होता है 700, यहाँ भी 700 होगा, यहाँ पर भी 700 होगा। अब दूसरे वर्ष में इस 700 पर भी 10% ब्याज लगा होगा भाई। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 70 रुपए, और तीसरे वर्ष में इन दोनों पर भी ब्याज लगा होगा, तो ये कितना है 1400, और 1400 का 10%, यहाँ से डबल लिखते हैं, सीधा लिखोगे तो यहाँ से डबल लिखते हैं 140। ठीक है, और तीसरे वर्ष इस पर भी 10% लगा होगा, तो ये 7, तो ये 2100 हो गया, और ये 210 हो गया,
2310 और प्लस में 7, 2317। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में चैप्टर करने हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं डिटेल में भी आपको चीज़ें करवा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके सभी चैप्टर में आपको करवा दूंगा बच्चे। ठीक है, कह रहा है 2019 में 1,20,000 रुपए की राशि को वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर समावधि जमा में निवेश किया गया। 2022 में इसका अनुमानित मूल्य क्या होगा? तो 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, यानी 3 वर्ष के लिए आपको निकालना है। 1,20,000 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, कितना है प्रतिशत? 12% की दर से है। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12%। तो इसका 12% निकालोगे तो क्या करोगे? 12/100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 12 12 144 होता है और पीछे लगेगी 2 जीरो, यानी 14,400 यहाँ पर, 14,400 यहाँ पर और 14,400 यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन की तरफ जरूर देख लिया करो। ये सीधा आपको दिख रहा है कि 14 3 42, तो 42,000 तो यहाँ ही होगा। 1,20,000 ये था, यानी 1,62,000 रुपए तो सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपको और करने की जरूरत ही नहीं है। 1,68,591 होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे अगर टाइमिंग आपको उस अकॉर्डिंग दिया है कि आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 30 से 40 सेकंड है, तो आपको क्वेश्चन भी तो वैसा ही दिया होगा ना, बस आपको सोचना है कि वो कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ समझाने में आपको 1 मिनट लग रहा है तो आप पेपर में तो अपने तरीके से करोगे, तो आपको आंसर आधे टाइम में मिल ही जाना चाहिए ना। और जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप पहले रोक करके क्वेश्चन करके देखो और फिर सॉल्यूशन देखो उसका। ठीक है, कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा 1,000 रुपए 3 वर्षों में। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। यहाँ पर आपको ये चीजें समझनी होंगी बच्चे कि कहीं पर मैं फ्रैक्शन से ले रहा हूँ, कहीं पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो जो तरीका उस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो पेपर में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। यानी पहले वर्ष में अगर 10 रुपए थे तो 10 से 11 रुपए हो गए, 1 रुपए ब्याज बन गया। मिश्र धन पूछा ना, तो रेशो ले लेंगे यहाँ पर सीधा। पहले वर्ष में 10 से 11 हुआ, दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 होगा और तीसरे वर्ष में भी 10 से 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1,000 तीनों की गुना करेंगे तो 1,000, और यहाँ पर 11 का क्यूब कितना होता है? 1,331 होता है। यानी 1,000 रुपए पर 1,331, और वही हमें दिया हुआ है कि 1,000 रुपए पर 3 वर्षों में 10% की दर से, तो कितना हो जाएगा? 1,331 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर 8,000 रुपए में 2 वर्षों में 9331 रुपए 20 पैसे हो जाती है, तो आपको बताना है कि वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ठीक है, देखो कितना दिया हुआ है? 8,000। समय दिया है 2 वर्ष ना, तो हो कितना गया? 9331 रुपए 20 पैसे। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं तो नीचे लगेगा 100। ठीक है, और इस 100 को इधर से कट करके इधर मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, ये सही रहेगा भाई। अब आप ये बताइए कि ये पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ पर क्या आ गया? ये 100 गुना में 8,000 हो गया और ये 9331 हो गया। अब इनको काट दो, जो जहां पर कट रहा है। क्या मैं इसको 8 पर काट दूं भाई? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसको 8 पे काटेंगे, ये 100 पे कटेगा। ये 8 पर कट रहा है ना, तीनों यहाँ पर 8 पे कटेंगे तो 8 पे कट रहा है। 8 दूनी 24, बचेगा 7, 8 नहीं 72, 312 कट रहा है तो पूरा भी कटेगा। 8 एकम 8, बचेगा 1, 8 एकम 8 बचेगा 5, 8 छिके 48, बचेगा फिर से 5, 8 छिके 48, बचेगा 3, 8 चौके 32।
ठीक है, इधर कितना है 10,000 है, इधर कितना है 11,664 है। ठीक है, तो क्या ये फिर से 8 पर कट रहा है, तो 8 पे फिर से कट जाएगा। 10,000 को अगर मैं 8 पे काटता हूँ तो 1225 आएगा। कितना आएगा 125, 125 8 1000 होता है ना, तो 1250 आएगा। ठीक है, और इसको 8 पे काटता हूँ तो 8 एकम 8, बच गया 3, 8 चौके 32, बच गया 4, 8 पंजे 40 और 8 8 64। 2 पे फिर से काट देते हैं 625, और ये कितना आएगा 729। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है। अब जो ये स्क्वायर है ना बच्चे, ये क्या है, ये समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो पहले वर्ष में कितनी रही होगी राशि, इस तरह से कि 25 से 27 हुई, दूसरे वर्ष में फिर से 25 से 27 हुई। ठीक है, यानी एक वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, किस पर 25 पर, गुणा में 100%, तो दर आ जाएगी आपकी 4 पे कटेगा 8%। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्या बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। एक निश्चित मूलधन 2 वर्षों में 7350 रुपए और 3 वर्षों में 8575 रुपए हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो ये जो एक वर्ष में बढ़ा है, यानी यहां से हमें पता चल जाएगा कि आपकी दर क्या रही होगी। ठीक है, तो यहां से कितना बढ़ा है, 8575 में से 8575 में से घटा देता हूं 7350, 5 2 2 और 1, कितना 1225 किस पर, तो ये 7350 पर। तो कहीं भी पॉइंट में नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा आपका। तो 12 छिके 72 होता है और 25 छिके 150 होता है, तो 7350 ये 6 पे कटेगा। ठीक है, तो 1/6 आ गया फ्रैक्शन में। यानी आपका क्या रहा होगा, अगर 6 रुपए राशि है तो 1 रुपए ब्याज रहा होगा। तो पहले वर्ष 6 रुपए से कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष 6 से फिर 7 हो गया। ये 2 वर्षों में 7350 हुआ है ना। अब यहीं से हमें क्या कर लेना, मूलधन निकाल लेना है। कैसे, अगर मूलधन 36 रहा होगा तो मिश्रधन कितना हो गया होगा 49, और वही मिश्रधन 2 साल के बाद में हमें दे रखा है 7350। यानी 7350 जो है वो किसकी वैल्यू है, मिश्रधन की, यानी 49 की, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 36 की। तो जिस तरह से आप पेपर में बेटे कैलकुलेशन करोगे ना, उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ करके। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से करना है, कुछ अलग से नहीं करना, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब ये 7 पे कट रहा है, ये 7 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 10 70 हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1050 पे कट जाएगा, ये 7 पे कट जाएगा, ये 15 7 105 होता है, ये 150 पे कट जाएगा। अब 36 और 150 की गुना करनी है, तो अगर मैं ये कहूं कि जी 36 को 10 से करो, ठीक है, या 36 को 100 से करो तो 3600 हो जाएगा, और 36 को 5 से करते हैं तो कितना आता है 180 आता है ना। तो एक जीरो पीछे लगा दो, ये 1800 हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 5400। तो 5400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से डिवाइड करना है, और इससे अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आप अब मल्टीप्लाई इधर से करना छोड़ के कि ये 150 लिख दिया जी मैंने, ये 36 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको अब मल्टीप्लाई इधर से करनी है कि ये 3600 हो गया जी, और ये 36 पंजे 180 होता है, उसके पीछे एक जीरो लगानी है, तो ये 1800 हो गया। ये कितना हो गया टोटल, ये 5400 हो गया जी, आंसर ये होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो।
बेटा तरीका बदलोगे ना पढ़ने का, तभी रिजल्ट बदलेगा, नहीं तो वही फिर 1 नंबर 2 नंबर का जो दिक्कत आता है वही आता है। 23,800 रुपये का मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। परिपक्वता पर दे मिश्रधन कितना होगा, ये आपको बताना। अब मिश्रधन बताना है तो हम डायरेक्ट किस में जाएंगे, रेशो में जाएंगे ना। 10 से 10% किसकी फ्रैक्शन, 1/10, 10 से कितना हो रहा है 11, दूसरे साल में 10 से फिर 11, तो 100 से कितना हो गया 121। ठीक है, अब क्या करना है, 100 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है 23,800, किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू, किसकी निकालनी है 121 की निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इधर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर 2 को इसको करता हूँ 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे करोगे या फिर आप ये कर लो कि 121 से करना है ना, तो 238 और 2 दूनी ये कितना होगा 476, 238 दूनी 476। ठीक है, और फिर से 238, क्योंकि यहाँ एक बार 2 बार 1 1 है, एक बार 2 है, तो आसानी से हो जाएगा आपका। तो ये कितना आ रहा है 8 9, 15 और 2 17 हो जाएगा ना, 782, 28,798। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये करना है तो ये भी कर सकते हो कि ये 20,000 हो गया जी, फिर 100 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और इसके पीछे के 1 जीरो तो 3,000 ये हो गया। ठीक है, फिर 100 से करना है तो ये 800 हो गया। ठीक है, अब 20 से करना है इसको, तो 200 को 20 से करोगे कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 से इसको करोगे तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 8 से करोगे 20 को तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी हो गई ना, तो लंबी हमें करनी नहीं है। ठीक है, और 238 को 1 से करोगे तो 238 हो जाएगा, उसमें कोई इशू है ही नहीं, तो आएगा वही। लेकिन कैलकुलेशन आपको कैसी करनी है वो आपको एग्जाम में देखना है। जैसे हम यहाँ पर चॉइस ही कर रहे हैं ना, जब ऐसे करनी होती है तो ऐसे करते हैं, जब हमें कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है, ऐसे आसान होती है तो ऐसे करते हैं, जब ऐसे आसान होती है तो ऐसे करते हैं। फ्रैक्शन में जाना हो तो फ्रैक्शन में जाते हैं, डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो वो चॉइस आपके पास है, और वो जब सही चॉइस होगी एग्जाम में तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।